काकादेव के अंतर्गत पुलिस क्राइम ब्रांच और थाना काकानगर पुलिस को सूचना मिली कि एक कॉल सेंटर चल रहा है जो फर्जी तरीके से विदेशी नागरिकों को, ख़ास तौर पर अमेरिकन नागरिकों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे ठगी कर रहा है। इसकी जांच पड़ताल जब की गई तो पता चला कि लगभग 1 साल से एक वहाँ पर 20 लोगों का कॉल सेंटर काम कर रहा था। इसका मुख्य काम करने का तरीका इस प्रकार था कि अपने 2 ऑफिस थे इनके, नोएडा में बैक ऑफिस वो कहते थे और यहाँ जो है कानपुर में उसको फ्रंट ऑफिस कहते थे। फ्रंट ऑफिस उनका कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करता था कि अमेरिकन लोगों को उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर, जैसे कभी भी वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, तो कुछ ऐसे लुभावने वाले एड्स उसमें दिखाई देते थे, जैसे सामान्य रूप पर हम भी देखते हैं कि मोटापा कम करने के, हाइट बढ़ाने के या अन्य तरीके के जो भी लोगों को प्रेरित करते हैं क्लिक करने के। तो जब वहाँ के लोग उस पर क्लिक करते थे, कई सारे लोग क्लिक करते थे, बहुत स्टैंडर्ड जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ये एड्स आते थे, इनके मालवेयर था एक्चुअली ये। तो जब वो क्लिक करते थे तो उनका एक तरीके से एक पॉपअप आता था उनके स्क्रीन पर। वो पॉपअप ये कहता था कि आपके कंप्यूटर में मालवेयर है, इन्फेक्टेड है कंप्यूटर, आप एक टोल फ्री नंबर पर संपर्क करिए। ये कंपनी का ये नाम लेते थे, जो अच्छी हाईटेक कंपनी जैसे HP कंपनी है या कॉम्पैक्ट है, इस तरह की कंपनी के नाम से वो टोल फ्री नंबर देते थे। जब वो लोग उस नंबर पर संपर्क करते थे, क्योंकि वो उनका पॉपअप वहाँ से हटता नहीं था और कंप्यूटर अजीब तरीके से कई बार बिहेव करता था। सही जिस तरीके से वायरस आने के बाद कंप्यूटर में माल फंक्शन होता है तो वो सॉफ्टवेयर उनका करप्ट हो जाता था। तो जब वो उसको संपर्क करते थे उस टोल फ्री नंबर पर, कॉल यहाँ पर कानपुर में लैंड होती थी, तो ये लोग उनसे कहते थे कि आप का सिस्टम करप्ट हो गया है, आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाते थे, वो पॉपअप यहाँ से हटवाते थे और वो जब डाउनलोड करवाते थे तो उनके स्क्रीन का रिमोट एक्सेस ये लोग ले लेते थे। जब रिमोट एक्सेस इनको मिलता था तो ये कहते थे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप इसके लिए 3-4 पैकेज बताते थे, $200 का 1 साल के लिए, $300 का 2 साल के लिए, $400 का, इस अलग अलग पैकेजेस उनको लुभावने पैकेजेस बताते थे कि अगर आप ये पैकेज हमसे ख़रीद लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये परेशानी आपको भविष्य में कभी नहीं आएगी। और उनका बहुत सारा डेटा वो उस रिमोट एक्सेस से प्राप्त कर लेते थे। पेमेंट गेटवे वहाँ बनवाते थे US में वो, और वहाँ के लोगों के द्वारा वो लोग तो ये समझते थे कि ये हमारी मदद कर रहे हैं और वो पैसा वो भरते थे, इनको पैसा प्राप्त हो जाता था। ऐसे लगभग 9 से 10 लाख डॉलर यानी लगभग 9-10 करोड़ रुपए इन्होंने प्राप्त किए पिछले 1 साल में। 30% इनका कहना है जो गेटवे इनको पैसे का ट्रांसफ़र होता था वो 30% रखते थे, बाकी 70% इनका नोएडा का फ्रंट बैक ऑफिस और ये फ्रंट ऑफिस शेयर करते थे। कुछ समय के बाद काफ़ी डेटा जब प्राप्त होता था, अब इसी में एक दूसरे टाइप का ये फ्रॉड करते थे। वो फ्रॉड ऐसे था कि इनको उस कंप्यूटर की डिटेल्स तो प्राप्त हो गई, उस कस्टमर की पूरी डिटेल्स प्राप्त हो गई। शुरू वाले जो क्राइम था उसमें कस्टमर ने इनको कॉल किया था। अब की बार दूसरे उसी कस्टमर को ये आउटबाउंड एक कॉल करते थे, उससे ये कहते थे कि सर आपका जो आपने पैसा भरा था, जो हमसे पैकेज लिया था, ये गलती से कुछ ज़्यादा पैसा आ गया है, अब हम आपको रिफ़ंड करना चाह रहे हैं पैसा। तो वो आदमी खुश होता था कि पैसा रिफ़ंड हो रहा है, तो वो उसको कहते थे कि आप अपना बैंक की डिटेल्स दीजिए, हम आपको पैसा आपके अकाउंट में डाल रहे हैं। तो वो बैंक के डिटेल भी लेता था और उसको कहते थे कि आप अपना खोलिए पेज, बैंक का अकाउंट का बैलेंस चेक करने वाला पेज। रिमोट एक्सेस इनके पास पहले ही उसके कंप्यूटर का स्क्रीन का है, उसमें वो HTML के द्वारा कोडिंग करके